क्या औरत कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकती है? हम या औरतों की क्या बात करनी है, अब तो हमारे दौर में ऐसा काम चल रहा है कि मर्द हजरात भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं करते। हालांकि अफजल ये है कि खुद कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए, लेकिन कहते जी मैंने तो कभी जानवर ज़िबा किया ही नहीं है, तरीका ही नहीं आता। हाँ, तरीका ना आना अलग बात है, लेकिन जानवर ज़िबा करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब लेकिन औरतों को तो छोड़े, मर्दों का ये हाल है कि वो काफ़ी लोग तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहते हैं। कुर्बानी के मौके पर नमाज ईद अदा कर ली, अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बंदा आए और वो हमारा जानवर ज़िबा करे। बाकी काम हम कर लेंगे जी, लेकिन जानवर ज़िबा करना मुश्किल हमारे लिए। घर का कोई फर्द, मर्द औरतें सारे, सभी का ये हाल होता है। देखिए, औरत के ज़बीहा के मुतालिक औरत कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकती है कि नहीं। देखिए, अगर बाहिम्मत लोगों की बात करें तो काफ़ी सारी औरतें ऐसी हैं जो ऑपरेशन करती हैं, बड़ी बाहिम्मत हौसले वाली होती हैं। लेकिन अगर कभी औरत कोई जानवर ज़िबा कर दे, मुर्गी वगैरह ज़िबा कर दे, तो वो उसको उस पर मुफ्ती बड़े पैदा हो जाते हैं, फतवा देने वाले। देखो री, ये औरत ने जानवर ज़िबा किया इसलिए इसका गोश्त मकरूह है। भाई किसने कहा? ये मकरूह की वाली सिफत और ये लुगत तुम कहाँ से लेके आए हो? ऐसी ऐसी इस्तलाहें बना देते हैं और पीछे कोई दलील नहीं होती, बिल्कुल दलील नाम की चीज़ ही कोई नहीं। अगर दलाइल की बात की जाए ना, औरत के ज़बीहा के मुतालिक औरत कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकती है कि नहीं। सैयदना काब रज़ी अल्लाह अन्हु, काब बिन मालिक सहाबी रसूल है, बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा, काफ़ी लंबी हदीस है सही बुखारी में, कि एक औरत बकरियां चरा रही थी और उसकी बकरी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। उसे ख़तरा महसूस हुआ, मैं काफ़ी घर से दूर हूँ, कहीं ये बकरी मर ना जाए, इसको ज़िबा कर लेते। तो ज़िबा करने के लिए उसके पास कोई छुरी वगैरह कोई चीज़ भी नहीं थी। तो एक छोटा सा पत्थर था उसके पास, नोकदार पत्थर, नोकीला, जैसे छुरी बनी होती ना, जैसे कुल्हाड़ी बनी होती है, ऐसे नोकदार तेज धार वाला पत्थर था। तो उसने उस पत्थर के साथ उस बकरी को ज़िबा कर दिया जल्दी जल्दी। अब ये सारा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बयान किया गया। मतलब क्या था? मतलब ये नहीं था कि उस औरत ने किया वो हलाल है कि नहीं हलाल है, मतलब यह था कि इस अंदाज से किया गया है, कोई चीज नहीं थी तो तेज धार वाले पत्थर से किया गया। तो आपने फरमाया कोई हर्ज नहीं है, वो गोश्त हलाल है, इस्तेमाल करो। औरत ने किया और छुरी के साथ नहीं, एक पत्थर की, समझो कि पत्थर की छुरी बनी हुई थी उसके साथ, तो आपने फरमाया हलाल है। और ऐसे ही बल्कि सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके मुतल्लिक़ तो वाज़ेह तौर पर आता है कि वो अपनी बेटियों को कुर्बानी के मौके पर, यहां ईद उल अज़हा कुर्बानी के मौके पर वो अपनी बेटियों को कहते थे कि जानवर ज़िबा करो, और उनकी बेटियां कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया करती थी। सहाबाए किराम की बात हो रही है। तो ये पता नहीं कहां से ये नए नए मार्केट में बातें आ जाती हैं कि औरत का ज़बीहा जायज़ है कि नहीं जायज़। अभी क्या औरत को क्या है, तो कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, एक बात है, बल्कि दो बातें बड़ी अहम हैं औरत के जानवर ज़िबा करने के मुतालिक। पहली बात तो यह है कि औरत जानवर ज़िबा करना जानती हो, यह ना हो कि कहल करवा के या उसके अपने जज्बात हों, अब मैं कुर्बानी का जानवर ज़िबा करूंगी, अब जब कुर्बानी के जानवर को पकड़ा लेटाया, अब छुरी चलाने की बारी आई है तो अब हौसला ही नहीं है। थोड़ी सी छुरी उसके गले में चलाई, छुरी छोड़ के भाग गई, जानवर तड़प रहा है, तो यह बिल्कुल नाजायज़ है। ऐसा तरीका कतअन नाजायज़ है, बल्कि हराम की हद तक है, वो काम हराम है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वलयुरी ज़बीहतहु, अपने ज़बीहा को सुकून पहुंचाओ, ये तो तड़पाया जा रहा है। अगर औरत को ज़िबा करने का तरीका आता है, ज़िबा करना जानती है, तो उसे करने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि पर्दे का खास ख्याल किया जाए। अपने घर में अगर वो कर रही है तो कोई हर्ज नहीं। गैर महरम लोग अगर पास हैं तो पर्दे का, बहरहाल पर्दे का वो औरत के लिए पर्दा वाजिब है, तो पर्दे का खास ख्याल किया जाए। पर्दा ज़ाय नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने में कोई हर्ज नहीं है। दो बातें, ज़िबा करने का तरीका आता हो और शरीयत इस्लामिया के उसूलों में से कोई उसूल टूट ना रहा हो पर्दे जैसा, तो फिर जानवर ज़िबा करे, औरत करे या मर्द करे, घर के सारे अफराद हैं, अपने अहले खाना है तो कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं।